गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कपिल साइंस एकेडमी में। आज हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट वन इज़ द प्रोजेक्टाइल मोशन। ये टॉपिक 11th क्लास से है बेटा, और इस टॉपिक में हम लोग मेजर चीज़ें डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। फर्स्ट वन इज़ द what do you mean by projectile motion? What do you mean by projectile motion? अब देखिए बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। जब भी कोई भी बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करे, आप कहोगे भी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो मैंने एक हाइट h पर से बॉल को नीचे डाल दिया तो भी है, क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन है? नहीं बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करे, बट देयर इज मोशन in both x and y plane, or in another terms we can say that x and y axes. We can say xy plane में मूवमेंट हो रही हो, साथ में उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा हो? ग्रेविटी का। दैट मीन्स दिस वन इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में पाथवे, जो पाथवे कवर किया जा रहा है बच्चों बॉडी के द्वारा, वो पाथवे कहलाता है ट्रेजेक्ट्री। दैट वन इज नोन एज द ट्रेजेक्ट्री। तो हम लोग कहेंगे, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। Now we can discuss a term that is known as the trajectory. It is the pathway followed by a projectile motion. For example, we can discuss the projectile motion here. We have taken a ball and throw it. It will move. There is change in the y-axis coordinate as well as x-axis coordinate, and there is acting of force in terms of gravity. That means this representation is the representation of projectile motion. Next one, we will discuss about the types of projectile motion. Let us discuss the types of projectile motion. There are two types of projectile motion basically. First of all, we can discuss the angular projectile.
second one is the horizontal projectile. First of all, we are going to describe the angular projectile. As the name states, angular. Here is the angle made with the x-axis. सपोज करो बेटा मैंने बॉडी को यहाँ से फेंका, ये एंगल थीटा एक्स एक्सिस के साथ बना रहा था, यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी दी गई, एक्स एक्सिस की तरफ हमारे पास रिजॉल्व किया वेलोसिटी को, दैट इज़ u cos थीटा, वाई एक्सिस की तरफ रिजॉल्व किया, दैट इज़ u sin थीटा। जिस तरफ एंगल बनेगा उस तरफ आप लोग cos थीटा को रिजॉल्व करोगे, दूसरी तरफ किस तरफ करोगे, sin थीटा। इसमें कुछ एक पॉइंट्स मैंने डिस्कस करने हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल में। फर्स्ट वन इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब समझना बेटा इस चीज को, जब भी आपके पास बॉडी ऊपर जाएगी तब एक्सेलरेशन आप लोग नेगेटिव जी, भाई ग्रेविटी का इफेक्ट है तो एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव जी लोगे। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन वाली कंसीडर की जाएगी, दैट इज u sin थीटा, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। जब भी बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर मैं कंसीडर करूंगा 0। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो जब बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर चली जाती है बेटा तो उसकी वेलोसिटी फाइनल पॉइंट पर 0 हो जाती है। मैं इक्वेशन लगाता हूँ, मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये मैक्सिमम हाइट थी, मैक्सिमम हाइट से पहले का रीजन स्मॉल टी टाइम ले रहा है, बाद का रीजन स्मॉल टी टाइम ले रहा है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी है, इट इज़ इक्वल टू स्मॉल टी आधे हाफ का, स्मॉल टी अनदर हाफ का। वी वाई इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये इक्वेशन रहती है। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। स्मॉल टी इज द हाफ टाइम पीरियड ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। वी वाई फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी तो 0 कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि हाफ टाइम लिया हुआ है। यू वाई लेंगे u sin थीटा, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है माइनस जी टी, जी टी इज इक्वल टू u sin थीटा एंड t, here t is equal to u sin theta by g. Then total time of flight, हमने क्या डिस्कस करना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को डिस्कशन करना है हम लोगों ने। तो स्मॉल टी को मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से, 2t इज इक्वल टू 2u sin theta divided by g. This one is the total time of flight for the angular projectile. आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। जिस स्टूडेंट ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा कपिल साइंस अकेडमी, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाकी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।